और अब आप हमी एक बहुत अच्छो वीरसरो कवि सीकरी शेखावाटी जो को वीरारी सपूतारी धरती है उठू अपने बीच में आयो है। और वो अपनो सौभाग्य है कि जो कवि है, पहली बात तो वो जात चारण है तो जन्मजात कवि है। दूसरो सौभाग्य वो है कि वो अपने बाड़मेर रे माने कार्यरत है, एयरफोर्स रे माने सैनिक है। वाह, एक बार जोरदार तालियां भाई। जब वीरस का कवि सम्मेलन हो और उसमें सैनिक खुद ही कविता पढ़ने के लिए आ जाए, इससे बड़ा अपना सौभाग्य क्या हो सकता है। देखो एक दिन कहीं रियो कि फौजी साहब जगह है ए छुट्टी लेने वास्ते गया आप साहब बने क्यों साहब मने छुट्टी जोईजे। अच्छा, जब साहब क्यों कि दुश्मन सेना रो एक टैंक लेन आ जा तो मैं तने छुट्टी दे सकूं। अच्छा, ए गया से जो 5 मिनट में क्यों और ये टैंक क्यों यार तू गोलियां री आवाज ही कोनी आई, तोप री आवाज ही कोनी आई, टैंक की कर लायो क्यों भजवार छुट्टी जो जन मार्गन तो मांगन ले जाए। तो छुट्टी लेने तरीको है मारो बढ़िया है। मैं 4 पंक्तियों से आवाज दे रहा हूं भाई। प्रहलाद कव्या प्रांजल जो कि सीकर शेखावाटी की धरती है, सपूतों की धरती है, कि अपने घर की बात लिखूं या सरहद के हालात लिखूं। क्या बात, कि अपने घर की बात लिखूं या सरहद के हालात लिखूं, कुछ अपनों का साथ लिखूं या सैनिक के जज्बात लिखूं। क्या बात, वाह 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 वाह। घर में अगर मजबूरी है, घर में अगर मजबूरी है तो राष्ट्र भी बहुत जरूरी है। तो छूलू मां के पांव फिर जय जय भारत मात लिखूं, छूलू मां के पांव फिर जय जय भारत मात लिखूं। आपकी गनगोर तालियां बुलाएं भाई प्रहलाद प्रांजल सीकर शेखावाटी से हमारे बीच में। मंच को प्रणाम करता हूं, आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। आसल उत्ताड़ विजेता, सार गढ़ी विजेता, मेघना हेली ब्रिज को जीतने वाली, कारगिल की घाटियों में तिरंगा फहरा देने वाली, लोंगेवाला में पाकिस्तान की सेनाओं को पस्त कर देने वाली, डोकलाम में चीन के सैनिकों को पीछे हटने पे मजबूर कर देने वाली और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे स्वर्णिम पत्र को भारत के इतिहास में शामिल कर देने वाली उन तमाम सशस्त्र सेनाओं की तरफ से हिंदुस्तान के सबसे वीर क्षेत्र राजस्थान की चंदन स्वरूपा मिट्टी को प्रणाम करता हूं। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई प्रहलाद। अपनी इसी मिट्टी में जन्मे एक सैनिक का प्रणाम स्वीकार करें। मित्रों, ये शहीद मेजर सिंह सैतान की जन्मभूमि है, जिन्होंने मात्र भारत के 130 सैनिकों का नेतृत्व करते हुए चीन के 1700 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। मैं पहली 4 पंक्तियां उन शहीद के चरणों में सौंपता हूं कि ले जाओ चांदी के सिक्के, ले जाओ चांदी के सिक्के, ये कलम नहीं झुकने वाली, ये खुददारी की भाषा दरबारों में नहीं बिकने वाली। मैं नफरत वाले दंगों में बच्चों का क्रंदन लिखता हूं और सरहद के रखवालों का नित अभिनंदन लिखता हूं। अरे जिसने था सब कुछ वार दिया भारत का भाल बचाने को, मैं परमवीर सैतान सिंह को सत सत वंदन लिखता हूं। मैं परमवीर सैतान सिंह को सत सत वंदन लिखता हूं। मित्रों, अगर भारतीय सेना में सबसे अधिक वीर सैनिक कहीं से आते हैं तो वो मेरे राजस्थान से आते हैं। एक बार राजस्थान के सम्मान में तालियां बजाइए, अपने खुद के सम्मान में तालियां बजाइए। मैं 4 पंक्तियां राजस्थान के स्वाभिमान के लिए पढ़ता हूं कि लगता है आज भी महाराणा, लगता है आज भी महाराणा अकबर के संग अड़ा है, लगता है आज भी महाराणा अकबर के संग अड़ा है। मातृभूमि का मोल हमारे प्राणों से भी बड़ा है। भारत माता निश्चिंत रहो, आज नहीं आने देंगे। अरे सरहद पर रखवाली करने राजस्थान खड़ा है, सरहद पर रखवाली करने राजस्थान खड़ा है। मित्रों, अगर भारतीय सेना में सबसे अधिक वीर सैनिक कहीं से आते हैं तो वे मेरे राजस्थान से आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि युवा क्यों सैनिक बनता है। एक युवा जिसके सामने भविष्य चुनने के अनेक रास्ते खुले हो, तमाम भौतिक सुख सुविधाएं हो, बावजूद इसके वो सेना को चुनता है, सरहद को चुनता है, कांटों की राह को चुनता है और दुश्मन की गोलियों के सामने सीना तान के खड़ा हो जाता है। मैं 4 पंक्तियां सैनिक के मनोभाव की पढ़ता हूं कि मन तो मेरा भी करता है,
मन तो मेरा भी करता है मैं भी सपनों में खो जाऊं, बन के रांझना अपनी हीर का उसकी बाहों में सो जाऊं, पर कटते मस्तक सरहद पे देख मैं पल भर में तन जाता हूं। अरे मिटा रांझना भीतर का मैं सैनिक बन जाता हूं, मिटा रांझना भीतर का मैं सैनिक बन जाता हूं। मित्रों, अगर 4 पंक्तियों में सैनिक का चरित्र चित्रण हो गया हो तो आपका आशीर्वाद मांगता हूं कि हाथों में बंदूक हमारे, हाथों में बंदूक हमारे, कंधों पे रक्षा भार है, वीर वीरता और शहादत रणभूमि का सार है। समाज गांव अपनों से दूर हमको ये मिट्टी प्यारी है और इस मिट्टी की रक्षा हेतु हमने वर्दी धारी है, इस मिट्टी की रक्षा हेतु हमने वर्दी धारी है। हम वीर रस के कवियों पे आरोप लगते हैं कि आप लोग चीख चिल्लाहट करते हो, प्यार मनोहार की बात नहीं करते, पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाते रहते हो। तो मैं जवाब देना चाहता हूं, जब भारत माता उरी जैसे हमले झेल रही हो, जब भारत माता पठानकोट जैसे हमले झेल रही हो, जब अब सरहद पे हमारे सैनिकों के शीश काट लिए जा रहे हो, तो कम से कम मेरे मन में तो कोई श्रृंगार उत्पन्न नहीं होता। मैं जवाब देना चाहता हूं कि मादक मधुर श्रृंगार की धुन सबको प्यारी लगती है, मादक मधुर श्रृंगार की धुन सबको प्यारी लगती है, तब मेरी भी लेखन की कला इस मोहपास में बनती है। पर जब जब आज इस भारत की वीर धरा पर आती है, बंदूक के संग संग कलम मेरी अंगारे बरसाती है, बंदूक के संग संग कलम मेरी अंगारे बरसाती है। जब से बंटवारा हुआ तब से लेके पाकिस्तान भारत के पीठ पीछे से छुरा घोंपता आया है। अगर सिवाना की इस वीर भूमि से उस वहसी पाकिस्तान को आज एक सैनिक का जवाब हो जाए तो आपका आशीर्वाद मांगता हूं, आपका आशीर्वाद मांगता हूं कि जिसने आतंक को पनपाया, जिसने आतंक को पनपाया फिर ये शमशान वही होगा, जिसने आतंक को पनपाया फिर ये शमशान वही होगा। ना ही ये दंगे फैलेंगे, ना ही कुछ गलत सही होगा। बस एक बार हुक्म करो मोदी, हम कसम राम की खाते हैं, इस दुनिया के नक्शे में समझो पाकिस्तान नहीं होगा, इस दुनिया के नक्शे में समझो पाकिस्तान नहीं होगा। वो सोचता है कि कश्मीर में पत्थरबाजों को पनपा के हमसे कश्मीर को हासिल कर लेगा। तो मैं उसको जवाब देना चाहता हूं, जवाब देने की हिम्मत मेरी कलम ने की है, उस पे अपनी तालियों की मोहर लगाकर पाकिस्तान तक पहुंचा देना, उन हुक्मरानों तक पहुंचा देना कि जिसने आतंक को मत सोचो पत्थरबाजी से, मत सोचो पत्थरबाजी से तुम बीज द्वेष के बोदोगे, मत सोचो पत्थरबाजी से तुम बीज द्वेष के बोदोगे। अरे हम अपनी पे उतरे तो पल भर में रो दोगे। अरे सुनो गीदड़ो, सेनाओं में बाप तुम्हारे बैठे हैं, सोचोगे कश्मीर तो बलूचिस्तान को भी खो दोगे। अरे सोचोगे कश्मीर तो बलूचिस्तान को भी खो दोगे। मैं बताना चाहता हूं, जब भारत की राजधानी दिल्ली में जेएनयू यूनिवर्सिटी में जब भारत मुर्दाबाद के नारे लगते हो, भारत तेरे टुकड़े के नारे लगते हो, जब घर घर से अफजल निकलेगा के नारे लगते हो, तो एक जवाब मैंने लिखा आप तक पहुंचे कि तुम प्यादों से कहां हवाएं बलिदानी बनती है, तुम प्यादों से कहां हवाएं बलिदानी बनती है। इतिहास उन्हीं का रण में जिनकी तलवारें चलती है, इतिहास उन्हीं का रण में जिनकी तलवारें चलती है। अरे डर कर अफजल जैसा पापी कोख में ही मर जाएगा। हिंदुस्तान की माएं घर घर भगत सिंह जनती है, हिंदुस्तान की माएं घर घर भगत सिंह जनती है। आपने पिछले दिनों सुना होगा, भारत की वीर सेना ने पाकिस्तान के क्षेत्र में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। यहां तक कि अमेरिका ने भारत का लोहा माना, यहां तक खुद पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक को स्वीकार किया कि भारत की सेनाओं ने हमारे क्षेत्र में घुस के आतंकवादियों का नरसंहार किया। लेकिन अफसोस, हमारे ही यहाँ के कुछ झाड़ू छाप नेता भारत की सेनाओं से स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं। वाह 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 वाह। मैं निवेदित करना चाहता हूं उन नेताओं को जवाब देते हुए कि अपने संग अगर चलते तो बात ही क्या थी, अपने संग अगर चलते तो बात ही क्या थी। गोरी हमसे टकराता औकात ही क्या थी। असल बात इतिहासों की ये छंद कहा करते हैं और माँ की कोच ल जाते कुछ जयचंद यहाँ रहते हैं। हम भोर के उगते सूरज हैं, हम भोर के उगते सूरज हैं, विश्व पटल के प्यारे हैं।
हम सूरवीर चौहान मगर जयचंदों से हारे हैं। है रणभूमि में जाना, है रणभूमि में जाना पर ललकार जरूरी है। अब उठा धनुष गद्दारों का संघार जरूरी है। अब उठा धनुष गद्दारों का संघार जरूरी है। मैं बताना चाहता हूं तुम झाड़ू छाप नेताओं और उन भारत के वीर सैनिकों में क्या अंतर है कि तुम तो केवल मिमियाते हो, है जिगर तुम्हारे पास नहीं। तुम तो केवल मिमियाते हो, है जिगर तुम्हारे पास नहीं। निश्चित ही तुम ना जाए जो सेना पर विश्वास नहीं। तू तो है पाव कलेजे का, उनकी बाहें फौला दी है। तू पाकिस्तान को प्यारा है, वो केसरिया के आदि है। तू सबूत मांगता सेना से, तेरे दिल में बसता दंगा है। वो जान लुटाते सरहद पर, उनकी तो शान तिरंगा है। वो जान लुटाते सरहद पर, उनकी तो शान तिरंगा है। वो रण बंके रण चंडी के, वो रण बंके रण चंडी के तलवारें कर में रखते हैं और तुझ जैसे गद्दारों को वो ठोकर में रखते हैं। और तुझ जैसे गद्दारों को वो ठोकर में रखता है। मैं बताना चाहता हूं कि जिनसे तुम सबूत मांग रहे हो, तुम्हारे उन बापों को 1971 की पृष्ठभूमि में पढ़ता हूं, क्या सबक सिखाया था जब पाकिस्तान के 1 लाख सैनिकों ने भारत के एक जनरल मानिक शाह के कदमों में गिरकर अपनी जान की भीख मांगी थी। मैं भारत के गौरव के लिए पढ़ता हूं, 1971 की पृष्ठभूमि पे पढ़ता हूं। जो धधकी थी 71 में वो ज्वाला कैसे भूल गए, जो धधकी थी 71 में वो ज्वाला कैसे भूल गए। तुम कैसे भूले सांगा को, राणा का भाला भूल गए। अरे शीश भेंट में भेज दिया था चूंडावत महारानी ने और अंग्रेजों को बिछा दिया था झांसी वाली रानी ने। क्यों भूलते हो तुम बार बार, क्यों भूलते हो तुम बार बार, हर बार ही मुंह की खाई है। एक हिंदुस्तानी जनरल ने लाखों को धूल चटाई है। एक हिंदुस्तानी जनरल ने लाखों को धूल चटाई है। एक आजादी की कविता पढ़ता हूं। स्वागत है। मैं भारत की सेनाओं के पास, इन सैनिकों के पास ऐसा क्या है कि वो 21 दिन भूखे रह के लड़ते हैं और कारगिल की घाटियों में विजय पताका फहरा के आते हैं। वो उनको जो उनकी माएं संस्कार देती है, उन संस्कारों की बदौलत उनको इतनी शक्ति मिलती है। जब भारतीय सैनिक की माँ, जब वो बच्चा होता है, बचपन में जब उसको पालना झुलाती है, तो वो उसको क्या संस्कार देती है कि बेटा सूरवीर घुंघरुओं से दिल को बहलाते नहीं, सूरवीर घुंघरुओं से दिल को बहलाते नहीं, अड़ जाते चट्टान बनकर पीठ दिखलाते नहीं। अरे दोहराते हैं फिर वही इतिहास, वो ही थातियां। अरे मिट जाते हैं युद्ध में पर हार कर आते नहीं, मिट जाते हैं युद्ध में पर हार कर आते नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है। एक जिस आजादी का मोल इतना सस्ता हो गया है कि कोई भी सरफरा खड़ा होकर भारत की उस आजादी पे प्रश्न चिन्ह लगा देता है, तो किन रास्तों से होके हमें ये आजादी मिली है, उस आजादी का मोल समझाने के लिए एक कविता मैंने लिखी, आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूं कि चंद सिक्के भेड़ियों ने गीदड़ों को सौंपकर, भेड़िए वो अंग्रेज, गीदड़ भारत के ही कुछ गद्दार जिन्होंने इस मातृभूमि का आंचल उन अंग्रेजों के लिए चंद सिक्कों में गिरवी रख दिया। चंद सिक्के भेड़ियों ने गीदड़ों को सौंपकर, धूर्त सपने देवों की पावन धरा पे रोपकर, आ गए चलकर दरिंदे मौत का सौदा लिए और सदियों तक धरा ने खून के आंसू पिए। तो क्रुद्ध होकर कह रही थी बस यही मां भारती, बोलो रक्त से करेगा कौन मेरी आरती। तो तब अडिग हो इस धरा का भार ऊपर ले लिया, मुस्कुराकर बांकरों ने शीश अपना दे दिया, मुस्कुराकर बांकरों ने शीश अपना दे दिया। बेहतरीन। जब किया सिंगार माने 3 रंगी ताज से, जब किया सिंगार माने 3 रंगी ताज से, आसमां गूंजा भयंकर रणभेदी आगाज से, हिंद सागर से उठी लहरों ने नभ को चूमकर और वीरों ने कहा रंग दे बसंती झूमकर, कह दिया जिसकी रगों में रक्त हो आगे बढ़े, धुंधली सी इस अस्मिता में शौर्य के किस्से गढ़े कि आओ मां के दोषियों को, आओ मां के दोषियों को मिल करके ऐसी सजा दे, गौरों की सल्तनत की ईंटों से ईंटें बजा दे, गौरों की सल्तनत की ईंटों से ईंटें बजाते। जितना बलिदान उन क्रांतिकारियों का था, उन शहीदों का था, उससे भी कहीं अधिक बलिदान उन माओं का था जिन्होंने अपने लाडली इस मातृभूमि के नाम किए।
उन बहनों का था जिन्होंने अपने प्यारे भाई इस मातृभूमि को दिए, उन पत्नियों का था जिन्होंने अपना सिंदूर इस माँ के नाम कर दिया। मैं उनको रेखांकित करते हुए अपनी पंक्तियां पढ़ता हूं कि माओ ने सर चूम करके बेटों को दे दी विदाई, माओ ने सर चूम करके बेटों को दे दी विदाई, हंसती आंसू रोक कर बहना भेजते वक्त भाई, शांत था पिता परंतु आंखें सब कुछ कह रही थी, बाहर से शिथिल पड़ी भीतर निरंतर बह रही थी। हे विधाता चूड़ी कंगन का ये कैसा भाग था, सजते ही जो मिट गया उन वधुओं का सुहाग था। तो दर्द था फिर भी भीतर कुछ तो जल रहा था, अंगारों की राह पर ये देश मेरा चल रहा था, अंगारों की राह पर ये देश मेरा चल रहा था। अंतिम पंक्तियां रखता हूं आप सबके बीच की, कहीं गर्जा सुभाष की अब जंग का ऐलान हो, कहीं गर्जा सुभाष की अब जंग का ऐलान हो, भगत सिंह यूं कह लड़े आजाद हिंदुस्तान हो, हर घर चंद्रशेखर जैसे देशभक्त वीर थे जो बढ़ रहे थे वेग से इन पर्वतों को चीरते, नापे क्या उनकी निडरता सूरता की था है कहां, वो खुशियां हमको दे गए खुद मिटा अपना जहां, तो ये देश प्रलय तक ना भूले, तो ये देश प्रलय तक ना भूले उन वीरों के बलिदान को जो सर कटा कर गए आजाद हिंदुस्तान को, जो सर कटा कर गए आजाद हिंदुस्तान को। एक बार भारत माता का जयकारा लगा दीजिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत आभार आप सबका, जय हिंद जय भारत। बहुत ही बेहतरीन काव्य पाठ भाई प्रहलाद कव्या प्रांजल का, और जो परिचय मैंने इनका आपको दिया था कि ये सैनिक है और चारण है और वीर में पढ़ते हैं, वाकई बहुत बेहतरीन काव्य पाठ किया इन्होंने। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां भाई प्रहलाद प्रांजल के लिए होनी चाहिए। देखो आप बात करी कि भाई भारतीय सेना सर्जिकल स्ट्राइक करी, पाकिस्तान रे माने जान मारा फौजियों ने और आतंकवादियों ने मारन पाची आई। उन टाइम रे माने एक घटना घटी पाकिस्तान रे माने कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और सेना अध्यक्ष तीनों ही भेड़ा रे मीटिंग बुलाई कि वो पतो करो कि सर्जिकल स्ट्राइक रे माने झका लोग आया हवे हा कटारा भारत रा क्या खोणारा फौजी हा। एक आदमी क्या वो तो मने पक्की ठा ऐसा क्यों कटा रहा क्यों सब राजस्थान रहा सा मारवाड़ रहा क्यों धन्य कहीं ठा पड़ी रहे क्यों वे जिन टाइम भी बंदूक चलावता जाने एक ही बात कहता दे भोगना में दे भोगना में दे भोगना में, वे सब राजस्थान रहा सा। देखो जिन टाइम इमरान खान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बढ़िया नहीं, उन टाइम वे कहीं करियो कि भारतीय सीमा रे माते आपरी फौज तैनात कर दी, टैंक लगा दिया, मिसाइल लगा दी, सेना ने तैनात कर दी। अच्छा। और तैनात कर और बे कहीं आपरी बेगम ने हमेशा क्या होता कि मैं हमेशा कोई भी काम करूंला पूरी तैयारी कर और थने में फोन करूंला और पूछूंला भाई कोई कमी तो नहीं रही, कोई चीज में भूल तो नहीं रही हूं। वास आवे फौज तैनात कर दी अपने और क्यों भाई अब मैं हिंदुस्तान रो खात्मो करने वास्ते तैयार हूं। और आपरी बेगम ने फोन लगायो, फोन लगान पूछियो कि भाई मैं टैंक मिसाइल फौजी एयरफोर्स रहा थल सेना वायुसेना सब तैनात कर दिया हूं, अब मैं कोई चीज भूल तो नहीं रही हूं। हमारी बेगम क्यों सा एक चीज भूल रही हो क्यों कहीं औकात। बढ़िया है जो पाकिस्तान जो अपन की कर सके कहीं देखो अपन सिवाना दो लोग मैं आया जाने बार बात करती क्यों पाकिस्तान थारे कीड़ा पड़ी दूजोड़ी लुगई क्यों पहले कीड़ा ने पूछ ले पड़ी कि नहीं पड़े, जो को कीड़ा रहे विन कीड़ा नहीं पड़िया करे, ये तो ऑलरेडी कीड़ा है और मैं कहीं कीड़ा पड़े। देखो अपन जो शेखावाटी की धरती है राजस्थान की सूरवीरा की धरती है, और एक सच्चो आंकड़ो मैं आपने बताने चाहूं कि जिन टाइम करगिल युद्ध रियो 1999 में आने 527 शहीद अच्छा टोटल लिया पूरा करगिल युद्ध के दौरान विनिमय ने 298 सैनिक राजस्थान रहा। ये बड़े गर्व की बात है, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। आधे से ज्यादा हम शहीद देते हैं और आज भी जब भी कहीं न्यूज आती है कि टीवी पर समाचार आता है कि भाई एक जवान शहीद हुआ है तो उसमें निश्चित रूप से 4 नाम आते हैं तो 3 राजस्थान के होते हैं। आप मान के चलो ये सूरवीरों की धरती है।